नमस्कार दर्शक बंधु मो विषय स्वागत कर आगर दाहर 11 भाग को चलतु आज विषय वस्तु शुणा। वज्र जितेबले तार शरीर विवाहीकरण सरी वज्र किसी विचार करी ए बुजुर्ग प्रचंड अस्त्र मु मो घर को छाड़ी दीर्घ 22 वर्ष हेब प्रशिक्षण कले ही घर लोक कथा बहुत मन पड़ुछि। बाहर को जाई थांती तुम्हें कौन किसी कर तुम्हें किसी सल्यूशन बा उपाय बाहर कर मते बाहर को जावाई तुम्हें जहाँ कह मु मानवा को प्रतिज्ञा नेउछि। ए कथा शुणी प्रचंड अस्त्र कहला ठीक अच्छे मो पाखे गोटे उपाय अच्छी एथिपाई तुमको गोटे छोटिया टेस्ट देवाक पड़ो से टेस्ट रे बा परीक्षा रे पास हेले मु तुमको शरीर गठन करदेवी। वज्र कहला ठीक अच्छे कौन कहतु। प्रचंड अस्त्र तुमको आत्मबंधनशील सह शून्य शक्ति को बुझा पड़ो यह द्वारा तुम निज शरीर गठन कर। वज्र हठात मन पड़ी ठेरार बा क्रोधर कथा से बुजुर्ग को कही मु ठेराब को जाग्रत कर सारी से मो शरीर गठन करदेव किंतु प्रचंड अस्त्र सही कही से जदि गढ़ी पारि था मु कहीं ये कथा उठाई था माने प्रचंड अस्त्र टिके रागी जाइछन्ती बुजुर्ग। वज्र जेते बेले एक कथा क्रोध को पचारि क्रोध कही अरे मु एते शक्तिशाली होइनी जे 13 उपादान को कंट्रोल करी पंचतत्व मिश्रण शरीर गढ़ी पारिबी। ता छड़ा शरीर गठन शक्तिर आवश्यकता अधिक होता है। धातु को मिश्रण रे एते शक्ति तुम्हें दे पारिबो नाही। आउ तुमे तो जानिछ मु तुम शक्ति नहीं शक्तिशाली से कहूँ शून्य शक्ति आउ आत्मबंधशील को शिखी जाओ मु एथिरे तुमको किछि परिमाण साहाय्य करदेवी। वज्र नम्रतार सह प्रचंड अस्त्र को कही ठीक अच्छे मु एथर राजी अच्छी। प्रचंड अस्त्र वज्र चारिपटे बुली। वज्र गोटे अंधकार स्थान में प्रवेश करी सेठारे पृथ्वीर दृश्यमान प्रत्येक जीवों आत्मा उपस्थित अच्छी सेटा से शून्य शक्ति को शिखा चेष्टा करिछि किंतु किसी लाभ होना। से क्रोध को पचारि अरे ये कौन करी किसी नथिला सत सतिका मशा किसी छाड़ी बाड़े था हेले मु तो एकु किसी बुझीपारे कौन करी एठक आसिक शून्य शक्ति कौन मु तो किसी शून्य शक्ति कौन मु तो बुझीपारुनी ताहले शून्य शक्ति मु बुझीबी कौन जदि एरिया किसी मशा छाड़ी था से मु मशा गरा बाड़े माने समय भी अतिबाहित कर कथाटा क्या क्रोध को कही जो ठेरा वज्र सागर अच्छी कही तुम्हें ध्यान लगाओ। ठेराप कही क्रोध कही क्या वज्र को ध्यान लगाओ आ शून्य शक्ति को बुझा चेष्टा कर पर मु कहि कौन है। वज्र गोटे जगार पद्मासन पकई बसी ध्यान लगे चेष्टा कर 5 मिनिट पर ध्यान रे जाइछि किसी समय ध्यान कर भाभी क्षणी क्रोधर शब्द आसी समाधि को जाओ। समाधि अंतर आत्मा को कही आत्मा को बाट देखाओ। आत्मा को कुह शरीर सुरक्षा करी जगार निरीक्षण कर अर्थात तुम्हें समाधि को जाई समाधि सर्व उत्कृष्ट स्तर को जाओ। सेठार जाइए तुम शरीर तुम आत्मा को बाहर कर अर्थात आत्मा को परित्याग कर छाड़ी दियो बाहर को काढ़ी दियो। सूक्ष्म शरीर को तुम चारिपट जगिबा को कही से सूक्ष्म शरीर को निरीक्षण समाज को बा तुम प्रकृति को निरीक्षण करने को कह। निरीक्षण कर कले से जानी परिबो शून्य शक्ति प्रकृति रे कौन। वज्र से परी भाव रे ध्यान लगे जो परी भाव रे क्रोध कहला। वज्र ध्यान लगाई मन को स्थिर कला दिव्य शक्ति द्वारा शरीर भीतर को झांकी आत्मा भीतर अंतर आत्मा को खोजी बहुत कष्ट रे ताको कंट्रोल करिछि कला परे आदेश देछि आत्मा को शरीर बाहर को जीवा पाई। आत्मा शरीर बाहर को जाई शून्य शक्ति को बुझा चेष्टा करिछि। यह को बुझा समय प्रायतः 5 वर्ष घोर अंधकार निर्जन एरिया रे बुलिबा परे ता मुंड को किसी विचार आसी से कही शून्य शक्ति जहाँ पूर्ण को शून्य करी एक नूतन जुगर निर्माण करिबार दक्षता रखे समस्त
ଶକ୍ତି ସ୍ରୋତ ଶୋଷଣ କରେ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଶୂନ୍ୟ ହିଁ ରହିଥାଏ। ଏତିକି ଭାବିଛି। ତାପରେ ଭାବିଛି ଶୂନ୍ୟ ଶକ୍ତି ଆମେ ତାକୁ କହିବା। ଶୂନ୍ୟ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ଯେଉଁଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରାନ ଥିବ, କିଛି ନଥିବ, ତାକୁ ଯିଏ ସମଗ୍ର ଶକ୍ତିତ୍ୱର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ସେ ନିଜର ଶକ୍ତିକୁ ବିଭାଗୀକୃତ କରି ଏକ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟିର ସଂରଚନା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ତାକୁ ହିଁ ଶୂନ୍ୟ ଶକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କୁହାଗଲେ ଅଥଃ ଗଭୀର ସାଗରର ସମୁଦ୍ରରେ ଚାହିଁଲେ ସେ ସମସ୍ତ ଜୀବଜଗତକୁ ତା ମଧ୍ୟରେ ସମାହିତ କରିପାରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ତା ଗର୍ଭ ଭିତରେ ରଖିପାରିବ। ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ଜଳରାଶି ଝରଣା ନଦୀର ଜଳକୁ ତା ମଧ୍ୟରେ ସମାହିତ କରିପାରିବ। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ବିଭାଗୀକୃତ ହୋଇ, ଅର୍ଥାତ୍ ବନ୍ୟା ସମୟରେ ବିଭାଗୀକୃତ ହେଇଗଲା, ଯେଉଁ ବାତ୍ୟାଟା ଯାଉଛି ନୂତନ ଏକ ଧାରା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ନଈ ଯେମିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲା, ନୂତନ ଏକ ଧାରା ସୃଷ୍ଟି, ତାକୁ ହିଁ ଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଅଥଃକୁ ବିଭାଗୀକୃତ କରିଦେବା, ଅର୍ଥାତ୍ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଯେମିତି ହଜାର ହଜାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଥାଏ, ସେହିପରି ଭାବରେ ଶକ୍ତିର ବିଭାଗୀକରଣକୁ ହିଁ ମହାନ ଶୂନ୍ୟ ଶକ୍ତି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ହଠାତ୍ ଆଲୋକିତମୟ ସଂସାର ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ଗୋଟିଏ ତାଳ ଗଛ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଛି। 500 ବର୍ଷ ହେବ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ସେ ଗଛ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ଅନ୍ତରରେ ତାଳ ଗଛ ତା'ର ଉଚ୍ଚତା କମଉଛି ଏବଂ ବଢ଼ଉଛି। ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ବଜ୍ର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ମାନେ ତାଳ ଗଛ ଯେମିତି ଝିଲମିଲ ଅର୍ଥାତ୍ କେତେବେଳେ ସର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, କେତେବେଳେ ଲଙ୍ଗ ହେଇଯାଉଛି। ଉଚ୍ଚତା କମଉଛି ବଢ଼ଉଛି ଦେଖି ବଜ୍ର ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି। ଭାବିଲା, ଆରେ ଦ୍ୱାରିକାରେ ତ ତାଳବନରେ କଳମ୍ବାସୁର ରହୁଥିଲା, ହେଲେ ଇଏ କେଉଁ ଅସୁର ଯେ ନିଜ ଉତ୍ତରଟା ବଢ଼ଉଛି କମଉଛି? କ୍ରୋଧକୁ ପଚାରିଛି। କ୍ରୋଧ କହିଛି, ଆରେ ମୋତେ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ବା କେଇଟା ଦିନ ହେବ ଜନ୍ମ ନେଲି। ଜନ୍ମ ହେବା ସମୟଠାରୁ ତ ମୁଁ ଏଇଠି ବାନ୍ଧି ହୋଇଛି। ବାହାରେ ବୁଲିଥିଲେ କିଛି ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ବଜ୍ର ହଁ ମାରି ସେଇଟା ଠିକ୍ କଥା କହି ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ ଦେଇଛି। ତାପରେ ପାଖରେ ଥିବା ଶୂନ୍ୟ ପୁସ୍ତକ କାଢ଼ି ଦେଖିଲା, ଲେଖା ଆସିଲା ସ୍ତର 8 ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆତ୍ମବନ୍ଧଶୀଳ ପ୍ରାପ୍ତି। ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ତାଳ ଗଛ ଯାହା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି। ସେଇ ଗଛର ଲୁଚିଛି ଆତ୍ମବନ୍ଧନ ଶକ୍ତି, ଯାହା ବଢ଼ିଲେ ଦୁଃଖ ବଢ଼େ, କମିଲେ ଦୁଃଖ କମେ। ସେ ଗଛ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚରାଚର ପୃଥିବୀକୁ, ସମସ୍ତ ଗ୍ରହ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ, ଆତ୍ମାକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି। ତାର 9ଟି ସ୍ତର ଅଛି, ଯାହା ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ତର ଭାବରେ ମନାଯାଇଛି। ତାପରେ ଅବଶିଷ୍ଟ 16ଟି ସ୍ତର ଅଛି, ଯାହାକୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସ୍ତର ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ନବମ ଠାରୁ ଦଶମ ଠାରୁ ଅନ୍ୟ 7ଟି ସ୍ତର, ତାହାକୁ ଦେବସ୍ତର ଭାବରେ ପରିଗଣିତ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିହୀନ ଜୀବଙ୍କ ଆତ୍ମବନ୍ଧଶୀଳ, ମାୟାବୀ ଆତ୍ମବନ୍ଧଶୀଳ, ଭୂତ ପ୍ରେତ ପିଶାଚ ଆତ୍ମବନ୍ଧଶୀଳ, ସମସ୍ତ ବିଷଧର ଆତ୍ମବନ୍ଧଶୀଳ, ଅଣୁ ପରମାଣୁ ଆତ୍ମବନ୍ଧଶୀଳ, ପଞ୍ଚଭୂତ ଆତ୍ମବନ୍ଧଶୀଳ, ସମସ୍ତ ଗ୍ରହ ଆତ୍ମବନ୍ଧଶୀଳ, ସମସ୍ତ ଦେବ ଆତ୍ମବନ୍ଧଶୀଳ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆତ୍ମବନ୍ଧଶୀଳ। ଇଏ ହେଉଛି 9ଟି ପଡ଼ାପ ଭାବରେ ବିଭାଗୀକୃତ କରାଯାଇଛି। 9ଟି ସ୍ତରକୁ ପାର କଲେ କେହି ଏହା ଉପରେ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସିଲ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଡ଼ାକୁ କାହାକୁ 9 ଭାଗରେ, କାହାକୁ 7 ଭାଗରେ, କାହାକୁ 3 ଭାଗରେ, ଏପରି ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଅଛି। ହେଲେ ତାର ଆତ୍ମା ସହ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ବଜ୍ର ଦେଖିଲା ଆଉ କିଛି ଲେଖା ହୋଇନି। ବଜ୍ର ନିରାଶ ହେଲା। ବଜ୍ର କହିଲା, ବାପରେ, ଯିଏ ପୁରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ବାନ୍ଧିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି। କ୍ରୋଧ କହିଲା, କ'ଣ ଜାଣିପାରିଲୁନି? ଯାଇ ଧ୍ୟାନ ଲଗା। ସେ ବୃକ୍ଷ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି। ସେଠାରେ ନିଜ ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇ ସେଲ୍ ଆତ୍ମାକୁ ଖୋଜ। ତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ବଜ୍ର ଧ୍ୟାନ ଲଗାଇବାକୁ ବସିଲା। ଧ୍ୟାନ ଲଗାଇ ପରେ ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ଗଛ ପାଖକୁ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ହଠାତ୍ ତା ଆତ୍ମା ଉପରେ ଚାପ ପଡ଼ିଲା। ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ନିଜ ପାଦ ଆଗକୁ ପକାଇଲା,
एकथा देखी से गछ हठात गोटे गोटे करी अग्निगुला वज्र आत्मा उपरकू प्रयोग कला अर्थात जो अग्निगुला प्रयोग करता है वृक्ष से अग्निगुला कौन था वज्र आत्मा को कौन कर ना कष्ट पहुँचू था। अग्नि ता आड़ को आसुथिबार देखि वज्र क्रोध को कहला मरीगली एवं कौन करी। क्रोध कहला व्यस्त होना मु सबु शक्ति को शोषी शक्तिशाली होगा चेष्टा करुच्ची तुम्हें आग को चल। एक कथा शुणी वज्र रहुथिबा पाद आग को पड़ाक लगिला। बहु कष्ट वज्र गछ मूल पहुँचला। पहुँचवा क्षणी गछर लगी सब प्रकार आत्मा ता आत्मा को खाई शक्तिशाली होगा चेष्टा कला बेले वज्र ता चारिपटरे वज्र कवच को आवाहन कला। वज्र कवच को देखी से माने डरिकी ताठार दूरे रहिले। वज्र से शक्तिशाली जो थेला गुंफा थेला भीतर को प्रवेश कला। हठात पहुँचला गोटे मंच आगे। मंच रे बहुत शक्तिशाली व्यक्ति बसी चाही थाए। वज्र को आस आस स्वागत वज्र जला स्वागत शून्य ब्रह्मांड परिवेश को। वज्र डरी डरी ता पाख गला। वज्र को डरुथिबार देखी शक्तिशाली आत्मा कहला डर नहीं मु तुम माँ दासीर गुरु माने तुमर भी गुरु। वज्र शांत हो बसवा क्षणी बरफ ब्रह्म हाथ हलाइबा क्षणी हठात गोटे भयावह शक्ति वज्र मुंडरे प्रवेश कला। वज्र को कष्ट है कष्टे मष्टे सबू सह्य कला परे वज्र कही तुमको तो मु एठी केबे देखिनी कौन तुम मो सह आसीथिल ना मो आगरू एठारे बुढ़ा हो गल रही रही। बरफ ब्रह्म हसी कहला मते कौ जगाटा मत्यपुर रे नाही जेउठिकी मते जीवाकू मना होईची मु मो इच्छा अनुसार प्रत्येक स्थान को यात्रा करि परिबी। वज्र हौ एथर मो आत्मा को विभाजन करिब चल। वज्र चली बुढ़ा को अणदेखा करी बुढ़ा रागी मने मने कही आजिकालीर पिलामानकर बड़ों प्रति आउ सम्मान नहीं कही वज्र पछरे चली। वज्र आत्मा विवाहीकरण होईची परे वज्र आत्मा पंचतत्व पूजा करिछि परे यज्ञ समाप्ति परे वज्र नूतन शरीर सृष्टि होईछि किंतु किछि शक्ति मिली नाही। नामकरण होईछि ता नाम मध्य इंद्रजल रही ता शक्ति प्राप्त पाई वज्र स्थान रे छड़ा जाइए। अर्थात वज्र जो आउ गोटे शरीर निर्माण करा जाइए ता ना वज्रज्वाला रखा जाइए। ताकू भी मध्य आकु बापा वज्रज्वाला कहुचे ताकू पुओ वज्रज्वाला कहुचे। पुओ वज्रज्वाला रही सेठारे शक्ति हासिल पाई वज्र को जो सब शक्ति मिली से सब शक्ति को शक्ति केन्द्र रे प्राप्त करिछि। वज्र बसी ताकू ता शक्ति जाक सब धरे देछि। धरेबा क्षणी से किछि समय वज्र शक्ति को सब ग्रहण कर नहीं अगस्तर को बढ़ावा को चाहिए। इंद्रज्वाला अन्य शक्ति पाई परीक्षा देवाकू गला। 380 वर्ष पूरण पर वज्र किछि शक्ति को प्राप्त कला। तार शरीर वृद्धकाय हो जाई थाए। दाढ़ी विशालकाय बहु लंबा लंबा केश सबू थार ता पिता भाई परिवार कथा मने पड़िला। से घर को जीवाई बाहरिला। एथिपाई से बरफ ब्रह्म को आवाहन कला। बरफ ब्रह्म जीवा पूर्व ताकू आवाहन करने विधि कहीदे जाइए। जो शक्ति देते जो ब्रह्मांड आत्मदशील से आवाहन करने विधिटा लिखा जाइए। 3टा धूपकाठी खोसी 3 थर महान बरफ ब्रह्म प्रकट हो कही कही प्रणाम कला। बरफ ब्रह्मकर शरीर प्रकट है। से कहले वज्र तू मते डाकिबार विधि केमिति शिखिलु। वज्र प्रणाम गुरुदेव। से दिन राति रे जेतबळे मते आत्मामंद सील देउथिल सेतबळे तार धीरे किछि अंश थिला। ता पूर्वरु माँ दासी माने तुम बरफ मल्लिका जो परिभाव रे तुमको डाकिले मो सुरक्षा करने कथा कहले से सब मु शुणी। बरफ ब्रह्म हेले मते तो केवे कहिनु तू ये सब शुणीचु बोली। वज्र काई तमें कौन मते माँ दासी सह कौन कथा होइतिल से कथा कही ता छड़ा
ତୁମେମାନେ କେଉଁ ପଦ କଥା ହେଉଥିଲ? ସେସବୁ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି। ମୋ ମା କେଉଁ ରାକ୍ଷସ ପାଖରେ ଅଛି କହୁଥିଲ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେସବୁ ଶୁଣି ଚୁପ୍ ରହିଲି। କାହିଁ ଜାଣିଛ, ମୋ ପାଖରେ ଆଦୌ ଶକ୍ତି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଥର ତା ପାଖକୁ ଯିବି, ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି। ମାଙ୍କୁ ସେ ରାକ୍ଷସ ପାଖରୁ ଫେରେଇ ଆଣିବି କହି ବଜ୍ର କାନ୍ଦିଛି। ବଜ୍ର କାନ୍ଦ ଦେଖି ବଳରାମ କହିଛନ୍ତି, ମଲ୍ଲିକାର ଶକ୍ତି ତତେ ଜଣା ନାହିଁ। ସେ ଦୈତ୍ୟ ଭଳି ସେ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦୈତ୍ୟ ତୁମ ମାଆକୁ କେଉଁଠି ରଖିଛି ଜଣା ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଆମେ ତାକୁ ଫେରେଇ ଆଣିଥାନ୍ତୁ। ତା ଛଡ଼ା ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇନୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ତତେ ସେ କଥା କହି ନଥିଲୁ। ତ ଏଇଠି ଆଜିର ବିଷୟଟି ସରୁଛି। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।